हाय ऑल, वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें देखना है कि हमने अल्डोल किया, हमने क्रॉस अल्डोल किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एनी अल्डिहाइड हु डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जैसे उसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास फॉर्मल अल्डिहाइड मीथेनल। मीथेनल के पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। आप ध्यान से देखो, यह है इसका अल्डिहाइड ग्रुप, है ना, और इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। इस पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन होना था, लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। सो नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब क्या करते हैं, तब हम कैनिज़ेरोस रिएक्शन करते हैं। तो हम फिर से लेंगे सबस्ट्रेट टू फॉर्मलाल्डिहाइड, तो एक और फॉर्मलाल्डिहाइड ले लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, यानी सेम मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज एंड सेम मॉलिक्यूल विल रिड्यूस। तो कैसे करेगा वो देख लेते हैं। हम इसका रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, तो जैसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ। सो कॉन्सेंट्रेटेड KOH मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैंने इसको क्या किया, हीट किया। जब मैं हीट करूंगी तो आप क्या देखेंगे कि एक यूनिट बना रहा है अल्कोहल और एक बना रहा है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैम ये यूनिट अल्कोहल एक बना दे, परफेक्ट। तो एक कार्बन का अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप कैसे बनाते हो, CH3OH, है ना। ये है इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। वन ऑफ द फॉर्मलाल्डिहाइड विल रिड्यूस टू अल्कोहल एंड वन विल ऑक्सीडाइज। दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैम किसका सॉल्ट, आपने क्या लिया है, पोटेशियम लिया है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आता है। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसमें आपको ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है, करेक्ट। और ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है किसका, तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम देख लें तो ये जो फॉर्मलाल्डिहाइड है ये रिड्यूस हो रहा है टू अल्कोहल एंड नेक्स्ट फॉर्मलाल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइजिंग टू पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कैनिज़ेरोस रिएक्शन। क्लियर होता है। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ जो आपका अल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो रहा है टू अल्कोहल एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ जो अल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है टू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो उसमें अगर H की जगह C6H5 है, C6H5। अब लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है। अगर मैं इसको ठीक से बना दूं आपके सामने तो इसके पास अल्फा कार्बन है। तो अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा C6H5, है ना। क्लियर है। ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको हम फिर क्या लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5CHO। यहाँ इस पे हमने बेंजोल एल्डिहाइड लिया जिसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट विल बी रिएक्टेड विद, अब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कर देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। ठीक है। अब यानी दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोल एल्डिहाइड विल reduce to alcohol and one molecule will oxidize to acid। तो जब आप हीट करोगे तो एक मॉलिक्यूल जैसे C6H5 है, करेक्ट है, यहाँ वन कार्बन है तो इसका आप अल्कोहल बना दीजिए, ये हो जाएगा CH3OH। और सेकेंड में ये जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप बनाइए C6H5, 1 मिनट, C6H5 और वन कार्बन है तो ध्यान रखिएगा ये कार्बन आना चाहिए COO नेगेटिव, और यहाँ हमने सोडियम लिया है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। तो ये है रिड्यूस्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, रिड्यूस टू अल्कोहल। और ये इसका क्या है, ऑक्सीडाइज टू
ऑक्सीडाइज टू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है मैडम, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। अब आप यहां बैठ के ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने बैठोगे नहीं। कॉन्सेप्ट क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड में। ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड में। द सेम वे, अगर आप एसिड को रिड्यूस करोगे तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, और अल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो अगर यहाँ अल्डिहाइड से अल्कोहल मिल रहा है, यानी आप यहां से यहां जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहां से अल्डिहाइड से आपको क्या मिल रहा है? एसिड। तो आप यहां से कहां जा रहे हैं? अल्डिहाइड से एसिड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि आपने ये पढ़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके स्क्रीन में अभी लगा हुआ है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HC डबल बॉन्ड OH रखो, रिएक्ट इट विथ कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ठीक है, KOH। एक कार्बन का आपको क्या बनाना है? अल्कोहल, और HCOO नेगेटिव, एंड यहाँ K है तो मैंने यहाँ ले लिया K। अब मैंने बोला ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। आपको पता होना चाहिए अल्डिहाइड किस में रिड्यूस होता है? अल्कोहल में। और फिर मैंने बोला यही यूनिट क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज किस में होता है? एसिड। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर होता है? इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, व्हेन द सेम यूनिट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड सेम यूनिट इज रिड्यूसिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ये पोर्शन हमने मेन सब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एसिड्स के साथ, और फिर हम रिएक्शंस करेंगे एसिड्स के, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। उसे फर्स्ट रिएक्शन है if the OH cleavage is there, second reaction if the CO cleavage is there, third if all the acids are involved in the reactions. So chemical reactions के साथ we'll see you in the next class. Till that portions complete कर लीजिए. Bye for now.